नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर इंजीनियर कुमार कृष्णा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोग से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज जो है हम लोग बात करेंगे लिबर्टी की। यह अंतिम जो है वीडियो मैं अपने स्तर से बना रहा हूँ। इसमें आप आगे अपने तरीके से भी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैं बात भी किया था कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वह बर्लिन के विचार, हेयक के विचार और फ्रीडमैन के विचार। ये तीन ऐसे थिंकर हैं लिबर्टी के जिनसे आपको क्वेश्चंस जो है हर एक परीक्षा में अपेक्षा लगभग मिलती ही मिलती है, ठीक है ना। और ये किस प्रकार के विचारक हैं सो देख लीजिए थोड़ा सा। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के मुकाबले नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रमुखता देते हैं। यानी कि निगेटिव लिबर्टी को क्या करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसके बनिस्बत, पॉजिटिव लिबर्टी के, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी को जो है थोड़ा सा कम इनका ये रहता है और ये जो है कुछ ज़्यादा इसको तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, इनके अलग अलग जो विचार रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप बर्लिन की एक बुक है, क्या नाम है उसका, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। क्या नाम है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। कब लिखी गई है, 1958 में, ठीक है। और अगर मेरी बात को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसके लिए एक अलग पेज क्रिएट करेंगे और बर्लिन के नाम से वह पेज हमेशा के लिए रहेगा। उसमें बर्लिन से संबंधित जो भी बुक्स मिलेंगी आपको भविष्य में भी, या ऐसे भी आप इंटरनेट पे भी जाकर के चीज़ों को खोज सकते हैं। अगर नहीं भी खोजें तो जब भी मिले तो आप उसमें इसको पुटअप कर दिया करें, ठीक है ना। आगे जो है हम लोग थोड़ा सा यह देखें कि बर्लिन क्या कहते हैं। राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। किसकी रक्षा कर सकता है, केवल निगेटिव लिबर्टी जो है उसकी रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी जो होती है वह उसकी रक्षा जो है राज्य नहीं करेगा, निगेटिव लिबर्टी से व्यक्ति की रक्षा कर सकेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे बर्लिन कहते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको मैं हाईलाइट करूँगा तो आपको दिखे। ये कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से रोका न जाए, है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता वह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा। समझिए थोड़ा सा बात को। देखिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति जब कार्य करता है तो उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अपने विवेक से जब वह कार्य कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति खुद ही अपने आप पर जो है वह नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो ये जो है निगेटिव लिबर्टी के जो है वह पक्षधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं हेयक की। हेयक जो है इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी। और ये बुक कब आई है, 1960 में आई है, ठीक है। ये कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। जब कोई व्यक्ति जब जबरदस्ती आपसे काम कराने में सक्षम हो सके तो यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि आप जो है स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। यानी कि आप पर भी जो है किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम कि नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में एक नई तर्क श्रृंखला को प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। क्या प्रस्तुत किए हैं, यही चीज़ जो नीचे मैं अभी आपको पहले ही बताया
कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह दूसरे की निरंकुश इच्छा, आर्बिट्रेरी विल, जबरदस्ती कार्य कराने की जो है ना, निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, है ना, वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्य कराए। और जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कल वाले वीडियो में जैसे मैंने बात किया था, हॉब्स जो एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं इससे जो है कोरिलेट कर होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि हेयक के जो विचार हैं उसकी आलोचना एक विचारक हैं क्रिश्चियन बे। क्रिश्चियन बे जो हैं वह इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी। कब आई है, 1960 में। ठीक है, इसमें यह कहते हैं कि जो विचार इसमें दिए हुए हैं हेयक के द्वारा वह रूढ़िवादी समाजवादी समाज दर्शन, और इसमें क्या किया गया है, अस्थाई विशेषाधिकार का संविधान इसको बताए हैं, अस्थाई विशेषाधिकार, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परपेचुअल प्रिविलेज, यानी कि किसी को जो है विशेष अधिकार देने की बात जो है वह इसके अंतर्गत कहते हैं। बे जो है वह और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसमें विशेष वर्ग हित का विशेष अधिवक्ता है। किसको, हेयक के बारे में लिखते हैं कि ये जो है स्पेशल प्लीडर हैं, प्लीडर वकील को बोला जाता है, ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास। ठीक है ना, और वह आगे यह भी लिखते हैं कि निर्बल की आवश्यकताओं की तुलना बलशाली की मांगों के स्वभाव से वरीयता देता है। निर्बल की जो आवश्यकता है उसकी पक्ष न लेकर के वह बलशाली की जो मांग है वह उसको पहले कहता है कि नहीं, जो बलशाली जो व्यक्ति जो ज़्यादा पावरफुल है वह जो कह रहा है उसको पहले सुना जाना चाहिए, जो नीडी पर्सन है, जो कमज़ोर है, उसकी तुलना, उसकी पूर्ति जो है मांगों की वह बाद में करने की बात करते हैं। यानी कि यह जो है चिंतन की कैसे प्रणाली की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्लोज्ड प्रणाली, क्लोज सिस्टम ऑफ थॉट जो है वह नींव रखते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं हेयक के बारे में, क्रिश्चियन बे बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आए कि हेयक की आलोचना जो है कौन करते हैं तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, क्रिश्चियन बे। ठीक है ना, और इनकी पुस्तक हेयक की कौन थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। कब आई थी, लिबर्टी 1960 में। इसी पुस्तक की जो है आलोचना क्रिश्चियन बे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, फ्रीडमैन की बात करते हैं। फ्रीडमैन जो है वह क्या है, याद रखिएगा कि अमेरिका के अर्थशास्त्री, क्या है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी इनको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए ये कहते हैं स्वतंत्रता के संबंध में क्या बात लिखते हैं, स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। यानी कि स्वतंत्रता कहाँ होगी, जहाँ पूंजीवादी होंगे, जो जैसे चाहेगा उस प्रकार जो है वह किसी को नियंत्रित कर सकेगा। यानी कि स्वतंत्रता कैसे निर्भर करेगी, पैसे पे निर्भर करेगी। पूंजीवादी जो लोग होंगे वो अपने अनुसार स्वतंत्रता को जो है वह उसका उपभोग करेंगे। ठीक है ना, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखेंगे इनकी एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, और ये पुस्तक कब आई है, 1962 में। ठीक है, आप अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो भारत चीन का युद्ध भी हुआ था 62 में, उससे भी आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। और इस पुस्तक में वह क्या कहते हैं, देखिए पुस्तक में वो हार्बर्ट स्पेंसर जो है कि विचार जो थे उनको 80 वर्षों से ज़्यादा जो उनके दिए हुए विचार थे उसको एक नए तरीके से फिर से जो है वह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, अच्छा आगे देखिए, फिर जो है फ्रीडमैन यहाँ पर जो है स्पेंसर्स की बातों को फिर से नए तरीके से रखने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सीवी मैकफर्सन एक विचारक आते हैं। सीवी मैकफर्सन जो है वह क्या करते हैं, सीवी मैकफर्सन फिर से फ्रीडमैन की आलोचना करते हैं। याद रखिएगा हेयक के बातों का आलोचना कौन किया था, क्रिश्चियन बे, और फ्रीडमैन जो हैं फ्रीडमैन के विचारों की आलोचना कौन कर रहे हैं,
सीबी मैकफर्सन, यही होते रहता है। एक अच्छी बात बोलता है, उसकी आलोचना होती है, और अच्छी बुरी क्या है ये मैं भी किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ जब भी कोई की चीज़ें कुछ करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस पर कुछ आलोचनाएं भी होती है। वह हो सकता है कि उस समय अच्छी रही हो, बाद में उसमें निगेटिविटी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, उसमें कमियां दिख सकती है, लेकिन उस समय के लिए वह चीज़ें ज़रूर कुछ नई रहती है, तभी उसकी आलोचना और ये चीज़ें होती है। ठीक है, आइए हम लोग बात करें फ्रीडमैन जो है, फ्रीडमैन की आलोचना सीबी मैकफर्सन क्यों करते हैं। वह कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सरल विनिमय अर्थव्यवस्था में फ़र्क होता है ना, सीबी मैकफर्सन। जबकि फ्रीडमैन जो है वह पूंजीवादी लिबर्टी को किससे जोड़ रहे हैं, जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था जैसे हो वह उसके अनुसार लिबर्टी जो है वह मैनेज करता है, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिएगा आगे वह इसको परिभाषित करते भी हैं कि सरल विनिमय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, अनेक स्वाधीन उत्पादक, स्वाधीन मतलब जो अपने स्वयं कार्य करता हो, उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, यानी कि वह अपनी इच्छा अनुसार उसमें सामान लगाने, उसका जो लाभ होता है उसको प्राप्त करने, उससे संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं ना, उसका नफ़ा नुकसान सहने, वो उसके लिए वह स्वतंत्र होते हैं, किसी के जो है बस में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और आपस में प्रतियोगिता करते हैं, है ना, ताकि उनका विनिमय सबसे लाभप्रद सिद्ध हो, सरल विनिमय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इस तरह की बात वह कौन करते हैं, सीबी मैकफर्सन लिखते हैं, इनकी आलोचना करते हुए, किनकी, फ्रीडमैन की। ठीक है, आगे एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं उनकी एक पुस्तक है एंटी ड्यूरिंग, कब की पुस्तक है, 1878 की, और ये किसके फ्रेंड हैं, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स के ये बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड ही नहीं बल्कि मैं इनको हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि जितनी प्रसिद्धि कार्ल मार्क्स की हुई है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। कार्ल मार्क्स जितनी भी पुस्तकें लिख के गए थे उनको पब्लिश कराने का काम जो है इसी मित्र का रहा है, बिना कोई अपना नाम जुड़े हुए। यह बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को जो है पब्लिश कराया है। ठीक है ना, खैर आगे थोड़ा सा मैं इनकी ही चर्चा भी कर रहा था। तो ये देखिए एक यहाँ पर जो है प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, हालांकि बहुत छोटी सी ही बात इसमें लिखी हुई है। कहते हैं कि व्यवस्था जिसको नेसेसिटी कहा गया है और स्वतंत्रता दोनों में है, अंतर स्पष्ट करने का काम जो है वह कौन किए हैं, एंटी ड्यूरिंग के लेखक फ्रेडरिक एंगल्स करते हैं। ठीक है, ये पुस्तक हमको लगता है हालांकि ये जब आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्गत भी इसकी चर्चा आपको मिलेगी। ठीक है, तो यही थी छोटी सी आज की वीडियो। मैं समझता हूँ कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, जिसमें लिबर्टी से संबंधित हम समझते हैं कि 5 या 6 वीडियो लगता है कि बन चुका है, और यहाँ आपको लगभग 80 to 90% आपका इसमें मैं समझता हूँ कि सिलेबस आपका ज़रूर इससे कवर हो गया होगा। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें होती है, लेकिन इतना जो वीडियो मैं बनाया हूँ इससे आपका पूरी लिबर्टी जो है वह कवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार का सीरीज़ मैं पहले भी बताया था कि कुछ रिवीजन क्लासेस के नाम से मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।